तीसरा आदमी भी है जो ना रोटी बेलता है ना रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। आजकल तो कोरोना की वजह से संसद ही नहीं, पूरा देश मौन है क्योंकि लॉकडाउन है। लेकिन गरीबों की रोटी से खेलने वाले इस तीसरे आदमी का पता चल गया है। ये तीसरा आदमी कोई और नहीं बल्कि हमारा सिस्टम है। ये वही सिस्टम है जिसकी नाकामियों की वजह से मध्य प्रदेश के शहडोल से 853 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना में कुछ मजदूर रोटी की तलाश में गए थे। लॉकडाउन में किसी तरह 40 दिन बिताने के बाद ये मजदूर पैदल ही अपने घर की तरफ निकल पड़े। इसी सिस्टम ने मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें चलाई। लेकिन विडंबना देखिए, मजदूर ट्रेन तक नहीं पहुंच पाए। ट्रेन उन तक पहुंची, वो भी तब जब वो पटरी पर चैन की नींद सो रहे थे। ट्रेन आई और 16 मजदूरों को हमेशा के लिए सुलाकर चली गई। अब यही सिस्टम पटरियों से मजदूरों के चिथड़े बटोर रहा है, उनके परिवारों को लाखों का मुआवजा दे रहा है। जिन मजदूरों को जीते जी जाने के लिए कोई साधन नहीं मिला, मौत के बाद उनके लिए एम्बुलेंस भी आई। उनके शवों के टुकड़ों की छानबीन के लिए मेडिकल टीमों को लेकर 2 डिब्बों वाली ट्रेन भी आई। और सबसे बड़ी बात, अब इन मजदूरों के शवों को जो टुकड़े टुकड़े में हैं, बटोर कर एक विशेष ट्रेन से मध्य प्रदेश भेजा जाएगा। ये विडंबना नहीं तो क्या है? इसीलिए हम कह रहे हैं कि मजदूरों की रोटियों से खेलने वाला कोई और नहीं है, हमारा सिस्टम ही है। पूरी रिपोर्ट से पहले 5 हेडलाइंस देखिए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में रेलवे ट्रैक पर मालगाड़ी से कटकर 16 मजदूरों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश के शहडोल और उमरिया के रहने वाले थे ये मजदूर। महाराष्ट्र के जालना में फैक्ट्री में काम करते थे। लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए थे। पैदल ही ट्रेन पकड़ने भूसावल स्टेशन के लिए निकल पड़े थे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा, भारी पीड़ा में हूं। मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख की सरकारी सहायता दी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी दुख जताया, कहा मजदूरों के साथ हैं, संयम बनाए रखे। प्रवासी मजदूरों के घर जाने के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनाने का नियम महाराष्ट्र सरकार ने हटाया। अब यात्रा के समय करवाया जाएगा टेस्ट। कल पूर्णमासी थी। ये पूरा चांद कईयों के लिए सोशल मीडिया पर फोटो पोस्ट करने का बहाना रहा होगा। कुछ ने चांदनी रात में हसीन सपने देखे होंगे, लेकिन महाराष्ट्र के जालना से चले 20 मजदूरों के लिए ये चांद रात में पैदल चलने का सहारा था। इसी चांद के सहारे वो पैदल पैदल रेल की पटरी के किनारे किनारे चल रहे थे, कुछ ऐसे ही। 40 किलोमीटर पैदल चलने के बाद औरंगाबाद पहुंचने वाले थे। थककर चूर हो गए तो पटरी के ऊपर ही सो गए। बगल में चांद भी था, रोटियां भी थीं, सुकून भी था कि अब घर जा रहे हैं। कुछ ने अपने बच्चों के, अपने परिवार वालों के सपने भी देखे होंगे, लेकिन इन सपनों पर मौत की चादर डालकर ये मजदूर सो गए। और फिर मतलब चलते चलते थक गए। इसके बाद तब ऐसे पानी प्यास भी लगे, पानी पीने लगे। पानी पीने के बाद फिर थोड़ी देर आराम करने के लिए बैठ गए। तो थोड़ा जुम आ गया, मतलब आँख लग गई। तो उधर से फिर से ट्रेन आ गई और मार दिया। औरंगाबाद में हुए हादसे की पूरी कहानी बस इस एक तस्वीर में देख लीजिए। इस एक रोटी के लिए ये मजदूर मध्य प्रदेश के शहडोल से 853 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के जालना आए थे।
विडंबना देखिए कि जिस रोटी को कमाने के लिए वो इतनी दूर आए, उसी रोटी के लिए वापस घर जा रहे थे और अंत में वही रोटी नसीब नहीं हुई। इन रोटियों को गिनते जाइए। कल शाम को जब ये जालना से चले थे तो अपने साथ ये रोटियां बनाकर लाए थे कि रास्ते में कहीं खा लेंगे। एक बार खा भी ली थी, कुछ रोटियां बचा ली थी। सोचा था कि सुबह भूख लगेगी तो खाएंगे, लेकिन वो सुबह कभी हुई ही नहीं, वो भूख कभी लगी ही नहीं। रास्ते में उसी जगह पहली बार रुके थे कि या बीच में कहीं रुके थे? और बीच में और रुके थे। वहाँ क्या खाना गिना खाया? हाँ, एक एक रोटी खाए थे और बाकी रोटी रख लिए थे कि खाना मिले या ना मिले तो बना के रख लिए थे। इन मजदूरों को औरंगाबाद से करीब 150 किलोमीटर दूर भुसावल जाना था। ये पता चला था कि वहां से गांव जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, लेकिन उनका भोलापन देखिए। इन अनजान बेचारों को बस ये पता था कि लॉकडाउन में पैसेंजर ट्रेन नहीं चल रही। उन्हें ये अंदाजा ही नहीं था कि लॉकडाउन में मालगाड़ी चल रही है। अगर ये पता होता तो ये रेल की पटरी का बिछौना बनाकर ऐसे हमेशा हमेशा के लिए सोते नहीं।